बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये सूजी और बेसन का हलवा जो है ना बहुत कम लोगों ने खाया होगा और बहुत जो है ना ये ज़बरदस्त रेसिपी है। आइए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो है ना हमने नट्स लिए हैं, ठीक है, मेवे लिए हैं, खुश्क मेवे, और उनमें है जी ये बादाम डाले हैं मैंने, इसमें पिस्ता है, अखरोट हैं और चारों मगज़ जो होते हैं ना वो हैं। इनको हमने ना बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है रोस्ट कर लेना है। उसके बाद इनको निकाल लेना है और उसके बाद 2 टेबलस्पून भर के डालने हैं देसी घी के। देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आधा कप चाय वाला जो है ना ये सूजी है, ठीक है, और आधा कप ही बेसन है, ठीक है। क्वांटिटी जो है वो हमने इक्वल रखनी है और यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि दोनों चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से छान के फिर इनको जो है ना हमने भून लेना है, ठीक है। और जो भुनाई है ना वो लो फ्लेम पे करनी है, ठीक है, तेज़ फ्लेम पे नहीं करनी है। और जब इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए ना तो समझ लें हमारा हलवा जो है ये बिल्कुल भुन चुका है और हल्का हल्का से इसका कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर आकर अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी जो है ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। मैंने यहाँ पर जो है ना पौना कप चीनी डाली थी, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने मिक्स कर देना है और उसके बाद इसमें हमने ना डालने हैं किशमिश डाल देनी है और इसके बाद इसमें मैंने डाला है नारियल का पाउडर, ये 3 टेबलस्पून नारियल का पाउडर। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। फ्लेम जो है हमने लो कर देनी है और उसके बाद इसमें हमने डालना है पानी। पानी जो है ये 1 गिलास डाला है। ये तकरीबन क्वांटिटी में ये आधा किलो पानी बनता है, ठीक है। और फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देनी है, यानी मीडियम से जो है ना कम होनी चाहिए फ्लेम। उसके बाद इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर देना है ताकि गुठलियाँ ना बने। और साथ ही इसमें 2 ड्रॉप जो है मैंने केवड़े के डाले हैं। केवड़ा नहीं है तो आप इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको ना हमने लो फ्लेम पे जो है ना इसको भून लेना है। और यहाँ पे आके इसमें जो है ना बाकी हमारे नट्स जो थे ना रोस्ट किए थे वो डाल लेने हैं, थोड़े से इसमें से बचा लेने हैं गार्निशिंग के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और ये जब इसकी भुनाई हो जाएगी ना तो इसकी निशानी ये होगी कि साइडों से जो है ना हलवा घी छोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। हमने ज़्यादा इसको जो है ना हार्ड नहीं करना। इसकी थिकनेस जो है ना वो आप चेक कर लें, बस इतनी सी ही जो है ना हमें इसकी थिकनेस चाहिए, ये देखें बस इतनी सी। और उसके बाद इसको हमने डिश आउट कर लेना है। यकीन करें बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिलीशियस रेसिपी है। शबरात आ रही है, शबरात पे आप बनाइएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आएगी तो फीडबैक दीजिएगा मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।